बुलाइए। यस यस गुड आफ्टरनून। थैंक यू। हटा लीजिए। थैंक यू। आपका इतिहास विषय रहा है यस और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी से। भूपेंद्र नारायण मंडल Yes. से आपने पास किया है और मैथिली सब्जेक्ट है आपका। नो सर, वो फॉर्म गलत है। मेरा नाम धर्मेंद्र के नाम से। अच्छा, धर्मेंद्र। तो आपका इतिहास विषय है, यस सर। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से आपने पास किया है और आपका जो विषय है ऑप्शनल हिंदी साहित्य है यस सर। और आपकी हॉबी प्लांटेशन है। यस। आपकी हॉबी प्लांटेशन है। गुड। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1995 में सर। 1995 में। यस सर। अभी बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? सर एग्जैक्ट याद नहीं। 58। नहीं सर, 15। 15 विश्वविद्यालय आपको आपकी संभावना ये है। यस। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान। बिहार से हैं आप। बिहार से कितने मंत्रिमंडल में चेहरे हैं अभी? अभी सर दो मंत्री को बनाए गए अभी मतलब पूरे मंत्रिमंडल में बिहार से 2 ही लोग हैं? नहीं सर, 4 हमें याद है सर। 4 आपको याद है? यस सर। अच्छा, जो याद है वही सत्य है? यस सर। मतलब 4 ही हैं जो आपको याद है? यस सर। अच्छा, ठीक है। भूपेंद्र नारायण कौन थे? भूपेंद्र नारायण मंडल कौन थे? एक बार नेता थे, इंडियन लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट थे सर। क्या योगदान है इनका? सही सर भैया। मंडल कमीशन से कौन जुड़े हुए थे? मंडल नाम सुना है आपने? मंडल यस सर, कमीशन? मंडल कमीशन सुने। तो भूपेंद्र नारायण मंडल वही थे या कोई और थे? बीपी मंडल थे? बीपी मंडल थे। बीपी मंडल से। यस सर। अच्छा, ये क्या होता है मंडल कमीशन? क्या है? ये सर आरक्षण को लेकर बनाया गया था मंडल कमीशन। अच्छा, आप विशेष आपकी जानकारी को। यस सर। कोई बात नहीं। आपकी हॉबी प्लांटेशन है? यस सर। तो कहाँ करते हैं आप? सर, पढ़ाई के दौरान कैसे करते हैं? ये सर घर पे ही करते हैं, जो हमारे दरवाजे पे जो लगाए हुए हैं पेड़ पौधे लगाते हैं। अच्छा, उसी से। ठीक है। हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है। यस। तो हिंदी साहित्य का प्रशासन में क्या योगदान है? आपको हिंदी साहित्य पढ़ने से क्या फायदा होगा? तो हिंदी साहित्य जो समाज के जो है दीपक दर्पण में जो हमें समस्याओं को दिखाते हैं, उसका समाधान देते हैं। ठीक है। तो उससे हमें प्रशासन में आते हैं तो उन समस्याओं को समझेंगे अच्छी तरह से और उनका समाधान भी करेंगे। उदाहरण देके कोई बताइए कि आपने ये किताब पढ़ी और आपको प्रशासन में ये सुविधा मिलेगी या आपके व्यक्तित्व निर्माण में ये मिलेगा। जैसे कोई एक उदाहरण देके बताइए कि आपने कोई किताब पढ़ी हो। जैसे गोदान है सर, गोदान में कहा गया है गरीबी का, अशिक्षा का, ऋण जाल का, ये सब समस्या है। इन सब समस्याओं को तो हम अर्थशास्त्र से ज़्यादा बेहतर समझेंगे। यस। साहित्य भी हमें ये शिक्षा दिखाती है, संश्लिष्ट रहती है समाज में समस्याएं तो सीख नहीं पाती। ठीक है। हिंदी साहित्य में जो भी पढ़ा हो, कहीं से 2 कविता आप बताइए जिस कवि को आप ज़्यादा बेहतर मानते पसंद करते हैं, उनकी 2 रचना बताइए। 2 कविता बताएं। कोई भी 2 लाइन कबीर है। हाँ।
वाहन पूजे तो हरि मिले मैं पूजो पाहन, ताते तो चक्की बलि जो पीस खाए संसार। तो ये कबीर ने कहा, यस सर। और अर्थ आप जानते ही हैं कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं नहीं मिलते, ये कबीर का है। यस सर। तो अभी हम लोग राम मंदिर क्यों बना रहे हैं? वो भी तो पत्थर ही पूजना हुआ। यस सर। तो क्या लगता है, आप क्या विचार है? सर हमारे धर्म में ऐसा रहा है कि उनको पूजना है, तो इस वजह से। तो कबीर तो विरोध में थे, और निर्गुण थे सर, उनको उनका अलग मानना था। ये हो सकता है कि कबीर निरक्षर रहे हो, जानकारी ना हो, अब ऐसा- साक्षरता बढ़ गई है तो उसकी आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है सर, वो निर्गुण मानते थे राम को, या सगुण है, अच्छा, अवतारवाद, उन्होंने निरंकार को मानते थे, इस वजह से। ठीक सर। आप 2009 से अभी तक क्या कर रहे हैं? सर अभी तो हम वहीं घर पर ही पढ़ाने का काम करते, प्राइवेट से। प्राइवेट पढ़ाते हैं? यस सर। कि कौन सी बच्चे का? ये सर मिडिल क्लास तक का बच्चे हैं। मिडिल क्लास। यस सर। तो आपको पता है अभी गवर्नमेंट का नया एजुकेशन पॉलिसी आया है? न्यू शिक्षा नीति। हाँ, यस। शिक्षा नीति। उसमें क्या एजुकेशन का क्या कहा गया है? जो जिसको आप पढ़ाते हो उन लोगों के लिए कुछ है, प्रदान है, तो क्या है इसमें? सर सभी देख रहे हैं, याद नहीं है। आज का दिन की क्या स्पेशलिटी है? आज जनसंख्या दिवस है सर। इनका जनसंख्या दिवस है सर। जनसंख्या दिवस तो क्यों मनाया जाता है? जनसंख्या तो काफी है हमारे पास, Yes. बहुत है। कितना है? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सर मनाते हैं। किस लिए पॉपुलेशन कंट्रोल का जरूरी है? क्या कारण है? कि विकास को बढ़ावा देना, साथ में आर्थिक वृद्धि करना। तो इसका मतलब चाइना का विकास नहीं है? Yes, इंडिया से ज़्यादा चाइना- पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा डेवलप्ड है। ये सर चाइना का विकास है, और लोगों को जो तो है इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत कहाँ पे है? इंडिया में सर उत्पादकता, जैसे कि ह्यूमन भी साधन है सर, मानव जो वही संसाधन है, लेकिन उनको हम संसाधन के रूप में प्रयोग करें। जब शिक्षा कौशल विकास देंगे तो वो भी हमारे संसाधन बनेंगे, तो विकास होगी। और उनमें कमी रह जाती है तो उत्पादक कम हो जाता है, तो उपभोक्ता बन के रह जाते हैं। इस वजह से गरीबी, शिक्षा आपका बिहार में गवर्नमेंट का बढ़ 2-3 प्रोग्राम बताइए जो आपको लगा कि बहुत सक्सेसफुल रहा है नीतीश कुमार गवर्नमेंट के लिए। ये सर राइट टू पब्लिक सर्विस है, जो 2011 में लाई, ये अच्छा है। इसके बाद जो है लोक सेवा का पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट भी लाया 2016 में सर, ये भी है, बहुत ही सक्सेस है अभी। और साथ में सर मद निषेध भी। मद निषेध में क्या स्टेट का फायदा होता है कि लॉस होता है? रेवेन्यू बहुत आता है वहाँ से। ये सर इसमें फ़ायदा भी है, लॉस भी है सर, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको लॉ किया। जैसे कि घरेलू हिंसा हो रही थी, इन सब चीज़ों पर रोक लगी है, महिलाओं का उत्थान हुआ है। महिलाओं ने इसके लिए भी मांग की थी कि इसको बंद किया जाए। और ऐसे 2 प्रोग्राम बताइए जो सक्सेसफुल नहीं लगते आपके हिसाब से, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। यस सर। उद्योग धंधे अभी बिहार में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015 में लाई है, तो उसको अभी तक सही संकुलर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, कि उद्योग धंधे के अवसर कम हो। आपने अभी कहा महिला के बारे में, महिला सशक्तिकरण क्या होता है? महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है सर कि महिलाओं को उसके अधिकार के बारे में जागरूक करना, क्या शिक्षा। अधिकार होता है महिला का, बताइए। जन्म से एंड तक एक महिला का क्या क्या अधिकार होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनली होता है, Yes. एक समाज के हिसाब से होता है। Yes. क्या अधिकार होता है बताइए? प्रीएम्बल पढ़ा आपने, Yes, sir. उसमें क्या लिखा है? समानता का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल समानता का 14-15 पढ़ा आपने? अधिकार। Yes, sir. क्या है? स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है रिजर्वेशन बढ़ाने में हमको एम्पावरमेंट होगा, सशक्तिकरण होगा? यस सर, रिजर्वेशन बढ़ाने से एम्पावरमेंट होगी। जैसे बिहार सरकार ने 35% आरक्षण दिया है, सभी जगह अनुमंडल में या ब्लॉक लेवल पे जो भी पदाधिकारी हैं सभी उसमें। कुछ स्टेट है इंडिया में जो 50% दिया है, नाम जानते हैं आप? बिहार है सर, और हरियाणा सरकार अभी है। आपने बिहार कहा 35% दिया है। नहीं सर, उसमें कुछ कुछ चीज़ों में है, जैसे कि पंचायत चुनाव 50% है, इसके बाद और बिहार पुलिस में भी 50% है। आपने कौन सा सिलेक्शन के लिए क्या दिया, आपने चयन किया है? क्या बनना चाहते हैं? आपने डीएसपी क्या? BS दिए हैं सर, मेरा प्रथम प्रायोरिटी BS है सर।
क्यों, क्या कारण है? सर BS देने का है कि हमें वहाँ पे एक अनुमंडल अगर बनते हैं तो अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पे जाते हैं तो हमको वहाँ पे पूरा अनुमंडल के अंदर हमें इसमें काम करने को मिलेगा। जैसे PDS सिस्टम है उसके अंतर्गत आता है, उनको सफल बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। PDS सिस्टम क्या होता है? आपने कहा PDS Yes, sir। क्या होता है? ये PDS सिस्टम में सर वो तो गवर्नमेंट का काम है, Yes, काम sir। थोड़ी ना है, जो गवर्नमेंट कहेंगे वो आपको करना है। यस जैसे उसे गांव में जैसे सभी आदमी को सभी तक जो सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे उस तक अनाज को सही तरह से BPL और APL में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? BPL सॉरी आपने कहा कि भारत के विकास के लिए ह्यूमन रिसोर्स का विकास करना बहुत जरूरी है। यस सर। अभी आप टीचिंग का काम कर रहे हैं Yes, sir। तो ह्यूमन रिसोर्स का ही डेवलपमेंट आप कर रहे हैं। यस तो इस काम को छोड़ के फिर एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं? आप तो बढ़िया काम कर रहे हैं। यस सर, यहाँ पे आने पे हम और सब विविधता और मिलेगी सर, शिक्षा के साथ साथ और सब काम है। जैसे क्या करें, कैसे ह्यूमन रिसोर्स, आपको कोई एरिया दे दिया गया है सब डिवीजन, जैसे आप SDM है यस सर। तो अपने सब डिवीजन में ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे करेंगे आप? जैसे शिक्षा व्यवस्था में अगर कोई गड़बड़ी उसको दुरुस्त करके ताकि अच्छे क्या से शिक्षा क्या लोगों को गड़बड़ी, मिले। क्या दूर करेंगे आप? जैसे कि गांव में देखते हैं कि बच्चे का ड्रॉप आउट ज़्यादा हो जाता है स्कूलों से सर। ड्रॉप आउट की उसमें क्या वजह जागरूकता हो की- सकती है? ये सर, ड्रॉप आउट की क्या वजह हो सकती है आपके? उसमें होता है कि जागरूकता की कमी होती है, गरीबी भी है उसमें गांव में कि आदमी नहीं समझ पाते शिक्षा क्या होती है, इससे क्या होगा, इस वजह से सर ड्रॉप आउट हो जाती है। और माइग्रेशन भी है सर, जिस वजह से लोग बाहर चले जाते हैं, गांव घर पे अपने फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं, गार्जियन नहीं रहते हैं, इस वजह से। अच्छा, अभी जो टीका चल रहा है, भारत सरकार ने आपको कौन कौन से कोरोना के टीकों की स्वीकृति दी है? अभी तो कोविशील्ड है सर, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक 5 है और सर फाइजर को भी शायद दिया हमने। इसमें सबसे ज्यादा कारगर कौन है? अभी तो सर सबसे ज़्यादा कारगर सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। कोविशील्ड है। अच्छा, आपने टीका लिया? यस सर। अच्छा, बहुत लोग टीका नहीं लेना चाह रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है इसकी? लोगों में टीका के कुछ गलत धारणाएं हो गई है कि इससे आदमी मर जाते हैं या कुछ अलग बीमारी हो जाती है, इस वजह से लोग नहीं ले पाते टीका। ये कि हम टीका नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? टीका के बारे में हाँ, टीका सर लेना चाहिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करके टीका से आदमी कोरोना तक तो कम होगी उसका इफेक्ट, और आदमी का मृत्यु दर कम होगा। तो आदमी को ये है कि टीका सभी को लगाना चाहिए, अपने परिवार अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। अच्छा, ये बताएं, अभी आप पोस्टेड हैं सब डिवीजन में और आपको सूचना मिलती है कि तीसरी लहर बस एंट्री करने वाली है, कोरोना की तीसरी लहर बस आने वाली है, तो कैसे आप अपने एरिया को तैयार करेंगे उसके लिए? उसके लिए सबसे पहले सर जैसे कि जागरूकता, लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस का फॉलो करवाना, साथ में जहाँ भीड़ भाड़ इलाके है वहाँ पे जाके अपने जो कंटेनमेंट जोन का जो कोविड प्रोटोकॉल होता है उसको पालन करवाना, ये प्राथमिकता में रहेगी सर। आपके क्षेत्र के एक साहित्यकार हैं, उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। यस उनकी रचना है मैला आंचल। यस। रेणु क्या कहना चाहते हैं इसमें? उस समय की जो 1954 की रचना है सर, तो उस समय जो वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को वो उसके तहत दिखाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू। आइए धर्मेंद्र जी, बैठिए। आप बताइए, आप अपने बारे में स्वयं बताइए। आपका इंटरव्यू हो चुका है, हाँ। आप फ्री हो जाइए कंफर्टेबल। सर अभी बहुत इस पर काम करने को लगा, काम करना है, थोड़ा बिल्कुल सा सही। हेजिटेशन हो रहा है बोलने में कि हाँ। कोई चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज मिला रहेगा। बिल्कुल सही। अभी आपका है अभी समय 3 अगस्त को है ना, तो थोड़ा और काम करने की, करंट पे तो फोकस कर जाइए। यस सर। यानी करंट डेवलपमेंट जितने हैं, यस न्यूज़पेपर और उससे जुड़े हुए जो मैटर आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, यस सर। उससे जुड़े हुए जो एरियाज डेवलप होते हैं
उसको तैयार कर लीजिए और एक कॉपी बनाइए, Yes. इंटरव्यू की एक कॉपी बनाइए, उसमें जो क्वेश्चन मन में आते हैं उसको नोट कीजिए, उसका आंसर सोचिए कि इसका बेस्ट आंसर क्या हो, या तो उसको लिखिए या बोलने का प्रयास कीजिए। जो मन में मान लिया ऐसे 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे, Yes. है ना, तो उनका बेस्ट आंसर नहीं आया तो हम लोगों से पूछिए कि ये क्या, इसका आंसर क्या होगा। और सर एक चीज जो आप अक्सर करते हैं उसको मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। Yes. आप जीभ निकालते हैं बार बार, वो अच्छा मैनर नहीं माना जाता, Yes. ठीक है, बातचीत में। और आप लगता है बहुत संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष रहा है, Yes. इसलिए बहुत प्रेशर है, डर सा मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी में, तो वो आपकी एनर्जी लेवल को बहुत डाउन कर दिया है, उसको हटाइए। एनर्जी लेवल और थोड़ा देखिए, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 2009 के बाद आप क्या कर रहे हो, है ना? Yes, sir. आपने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, Yes. कोचिंग टीचिंग कर रहा हूँ बच्चे को। ये कंप्लीट आंसर नहीं है। क्या बस है इसका आंसर? आप बताइए क्या क्या होना चाहिए? हम तो सर पढ़ा रहे हैं, ये बात तो पढ़ा रियल रहे है सर। हैं, हाँ। कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हॉबी है बच्चे पढ़ाना, Yes, sir. क्योंकि मेरा घर का, जिस सर ने भी कहा, बहुत फाइनेंशियली Yes. इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, हम्म। तो इसीलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है। और मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि मैं कुछ बन जाऊँ। तो ऐसा बोल सकते थे वहाँ पर, हाँ, जैसे आंसर में पूछे हमसे कि आप कर रहे हैं तो कि मैं फाइनेंशियली ये कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत वो नहीं। आप तो लेकिन आपकी उसको जीवन बोलने शक्ति- में आत्मविश्वास होना चाहिए। हाँ, जीवन मतलब, शक्ति आपकी शो कर रहा है। मान लिया कि आप फाइनेंशियली आपको दिक्कत है और आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आप उसको कहिए कि मैं इस बच्चों को पढ़ाता हूँ, इससे मेरे आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं फैमिली की जिम्मेदारी और पूरी होती है। इस संघर्ष का मैं आनंद ले रहा हूँ। नहीं, दया नहीं आपसे कर रहा हूँ। ये अचीवमेंट है, इतने संघर्ष के बाद आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। संघर्ष का आनंद ले रहा हूँ, ठीक तो है। मैंने इस पढ़ी, ये मिल जाए ऐसा कुछ मौका जिंदगी में, तो और मैं आगे कुछ करूँगा, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में तो करूँगा। थोड़ा और तैयारी करके देना है मौका, जी। थोड़ा और बैलेंस्ड बनना है। और आपका सही है, अपीयरेंस सही है, नॉलेज थोड़ा सही है, सा- एक्सप्रेशन जो अंतर्मुखी हैं आप, Yes. है ना, तो थोड़ा उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलना है, ठीक है। तो गुड लक आपको, अच्छे से दीजिए और सफलता के साथ, है ना, शुभकामना आपको। और सर जैसे कहा, आपको एक डायरी मेंटेन कीजिए, Yes, sir. और जो लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया तो आके पूछिए इनसे। टाइम है। हाँ गोपाल जी के बाद गोपाल जी के बाद अपने पॉकेट में पैसा रखा हुआ है, ठीक है, Yes. बोर्ड में लेके मत जाइएगा, वो दिखता है।